हेलो भैया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो उम्मीद है ठीक है, चल रही होगी। तो हम पढ़ने वाले थे केमिस्ट्री। लेक्चर 1 और 2 पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ाया केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसमें हमने संतुलित करना भी सिखा दिया था। ठीक है, आज थोड़ा रिवीजन के साथ साथ उसमें दो पार्ट होता है। संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना दो तरीके से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। कैसे कैसे पूछा जाता है? पहले तो आप लोगों को रिएक्शन कोई भी दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको संतुलित करना है। लेकिन एक और भी पैटर्न से दिया जाता है जिसे शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण दिया रहता है, उसको हमको रिएक्शन बनाना होता है। रिएक्शन के बाद फिर हमको संतुलित करना होता है। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, एक तरह से कह सकते हैं कि हार्ड भी है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद हो तो हर कोई भी मुश्किल नहीं होता, तो आसान बन ही जाती है। ठीक है, तो आज हम शब्द समीकरण पढ़ने वाले हैं और पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था कहां तक? N2 और कहां पर थे? प्लस H2 गिवन NH3। इसको संतुलित करने के लिए होमवर्क में दिए थे शायद। ठीक है, क्या बन सकता है? ये संतुलित हो सकता है आप लोगों से। और ये कीजिए, सेकेंड नंबर K प्लस H2O गिवन KOH प्लस H2। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम जितना भी करा रहे हैं, या तो ये तो सिलेबस का पार्ट है, उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक भी है। ठीक है, एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? इसको संतुलित करने के लिए कीजिए, तब तक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर में MnO2 प्लस HCl क्या होगा? MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस H2O। ठीक है, इसको संतुलित कीजिए तीनों। करो भाई, मुंह देखने के लिए आए हो? लिखो लिखो, पेन उठाओ, चलो संतुलित करो। तो इसको हम संतुलित करते हैं। N2 प्लस H2 क्या हो यहां पर होगा? इधर सोडियम 2, इधर भी, इधर तो एक ही है, तो हमको इधर 2 करना है। ठीक है, ये क्या है? दाया पक्ष, ये बाया पक्ष। ठीक है, ये दाया पक्ष है, ये बाया पक्ष। ठीक है, तो हम संतुलित कर रहे थे नाइट्रोजन को। क्या इधर 2 बैलेंस है दोनों तरफ? तो हाइड्रोजन को उसके बाद देखते हैं। हाइड्रोजन तो 6 हो चुका है, यहां भी हमको 6 करना पड़ेगा। ठीक है, 6, ये हो गया 2NH3। ठीक है, हाइड्रोजन भी 6,
इधर भी 6, दायां और बायां पक्ष बराबर हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बराबर। ठीक है, हो जाएगा ये इक्वेशन। चलो रिएक्शन, अब इसमें क्या करना होगा, इधर पोटासियम एक है, इधर भी एक है, चलो बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक, ये बैलेंस। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रो, अरे चलो चलो चलो, इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर, यानी कि बायां पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इधर बायां पक्ष में 3 और दाएं पक्ष में 2 ही है, तो हमको इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, पोटासियम, तो हम 2 को कभी 3 तो बना नहीं सकते हैं, बट हम 4 जरूर बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, H2O बन गया, बन गया भाई, हाँ, K+2H2O, लेकिन इधर 4 हो चुका है। अब इधर यानी कि बाएं पक्ष में गड़बड़ हो चुका है ना, तो हमको इसको भी, जो गड़बड़ी हुई है उसको सुधारना भी है। ठीक है, उसको सुधारना है। कैसे सुधारेंगे, चलो भाई देखते हैं। ऑक्सीजन 2 हो चुका है, इधर तो एक ही है, तो यहां पर हम डाल देंगे, तो हाइड्रोजन भी 2, 2, फिर इधर 4, 2 4 हो गया, 2 2 4, इधर भी कितना हो गया, 2 2 4 मल्टीप्लम। ठीक है, फिर ऑक्सीजन यहां 2 हो गया, यहां भी 2, लेकिन पोटासियम का थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, इधर 2 है पोटासियम, इधर 1 ही है, तो हमको यहां पर 2 डाल देना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिए थे क्या, MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड में क्या दिए थे, Mn, क्या दिए थे, MnO2, इसको संतुलित करते हैं। इधर एक, बाएं पक्ष में एक, दाएं पक्ष में कितना, एक है, चलो संतुलित है। और हम एक रूल बोले थे, पहले धातु, उसके बाद अधातु, उसके बाद हाइड्रोजन, नहीं ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित करना है। ठीक है, ये भूलना नहीं, सब कुछ भूल जाना, खाने के लिए भूल जाना, लेकिन ये 3 मेथड नहीं भूलना। ठीक है, पहले मैग्नीज को चलते हैं, बराबर। चलो क्लोरीन यहां 4 है, दाएं पक्ष में क्लोरीन की संख्या 4 है, लेकिन बाएं पक्ष में क्लोरीन की संख्या सिर्फ 1, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, इसको भी हमको 4 बना देना है। क्या, HCl क्या हो जाएगा, MnCl2 प्लस क्लोरीन, Cl2 प्लस H2O हो जाएगा। हो जाएगा भाई, इसको क्या बोले थे, क्लोरीन है क्या, ठीक है, 4 बना देने के लिए क्लोरीन 4 बन चुका है। ठीक है, इधर भी क्लोरीन की संख्या 4 हो चुकी है। और उसके बाद ऑक्सीजन पर चलते हैं, दाएं पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ 1 है, और बाएं पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो हमको दाएं पक्ष में हमको 2 पुराना,
एक को दो तो बना सकते हैं ना, एक को दो हम बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर दो डालकर, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी उधर दो हो चुका है और यहाँ पर भी दो। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। हाइड्रोजन की संख्या 4 है और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ठीक है। हो जाएगा बैलेंस। चलो भाई आगे चलते हैं। नोट करना है तो नोट कर लिए। तो भैया अगली स्लाइड स्क्रीन पर आ चुकी है, ठीक है। इसको संतुलित कीजिए। क्या हो सकता है? यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है और इस साइड भी सोडियम की संख्या 1 ही है, ठीक है। सोडियम क्या है? धातु है। पहले बोले धातु, क्या सोडियम धातु है? इधर भी सोडियम धातु है लेकिन बराबर इक्वल, एक एक ए जी। इधर भी सेम है, इधर भी सेम। उसके बाद हम क्लोरीन पर आते हैं। क्लोरीन की संख्या भी इधर 1 है और इधर भी 1 है। फिर हम ऑक्सीजन की आते हैं, ठीक है। 3 है, 3। क्या भाई संतुलित है पहले से? हाँ, कैसे हो सकता है? संतुलित है या गड़बड़ी है? नहीं, ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जामिनर बच्चे को जांचने के लिए कि उसको आता है या नहीं। अगर आपको आता है तो आप पहचान लीजिएगा कि ये कोई इक्वेशन, ये रिएक्शन संतुलित पहले से दिया गया, बैलेंस पहले से है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करें, वही हम लिख के चले आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब अगली स्लाइड चलते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव ऑन BSO4 प्लस HCl। क्या ये हो सकता है बैलेंस? बी बराबर है। फिर क्लोरीन की संख्या देख लेते हैं। नहीं, सिली S दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या क्लोरीन की संख्या देखते हैं। क्लोरीन भी इधर 2 है, परंतु दाएं पक्ष में क्लोरीन की संख्या 1 ही है। तो हमको इसमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। कहां पर बैलेंस करें भाई? हाँ, कहां पर किया जाए? बोलो। 2HCl कर दें यहां पर, 2HCl। तब यहां पर भी क्लोरीन की संख्या 2, इधर भी 2 हो जाएगा, तब बैलेंस। फिर हाइड्रोजन की देखते हैं। इधर हाइड्रोजन की 2 संख्या है और इधर भी हाइड्रोजन की 2 संख्या। अगर हम आगे में लगाएं, आपको मालूम होगा अगर हम किसी भी संख्या को, किसी भी रिएक्शन को संतुलित करना है तो उसके आगे में लगाना है कोई भी संख्या, ठीक है। और आगे में लगाएं तो वो सबके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए भी होगा 2 और क्लोरीन के लिए भी ये 2 संख्या हो गया, ठीक है। क्लोरीन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन संतुलित है, ठीक है। हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको देखते हैं अगली 6 नंबर का। Al एल्युमिनियम दोनों तरफ बराबर है, 1 1, ठीक है। उसके बाद हम क्लोरीन कैल्शियम पर आ जाते हैं। क्या कैल्शियम भी की संख्या इधर बाएं पक्ष में 1 है और दाएं पक्ष में भी 1 है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन पर आते हैं, इधर 3 और इधर भी, इधर तो 2 ही है। अब इसको बैलेंस करना होगा, क्या इसको बैलेंस करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो कर सकते हैं, करते हैं। इधर क्या हो जाएगा? क्लोरीन की संख्या 2 करना है तो हमको
यहाँ 3 है, वहां 2। 3 को हम 4 नहीं बना 4 बना सकते, 4 बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। 2 को 3 नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर 2 है, हमको 3 बनाना है। एक घटा भी नहीं सकते क्योंकि मास का सिद्धांत है, द्रव्यमान संरक्षण का एक सिद्धांत है। किसी भी रिएक्शन के बाद ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। ठीक है, इसी रूल को फॉलो करने के लिए हम संतुलित करते हैं। चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोरीन, इधर क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो जाएगा। तो फिर यहां पर कर दें, यहां तो 6 हो चुका। ठीक है, तो गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई, यह गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो हमको यहां पर संतुलित करना, तो यहां पर भी हमको 3 डालना होगा। ठीक है, 3 डाल दें, हो जाएगा। कैल्शियम की संख्या 3 और क्लोरीन की संख्या 6, तो यहां पर भी AlCl3 करना होगा। हाँ, 6 करना है तो यहां 2 करना होगा। क्या, क्लोरीन की संख्या उधर भी 6 इधर भी 6, लेकिन कैल्शियम गड़बड़ आ गया। ठीक है, कैल्शियम गड़बड़ आया। हाँ भाई, उधर बाएं पक्ष में, यानी कि बोल सकते हैं दाएं पक्ष में कैल्शियम की संख्या अब 3 हो चुकी है, परंतु बाएं पक्ष में कैल्शियम की संख्या 1 ही है। असंभव, कैसे करें, तो 3, इसको भी हम 3 कर देते हैं, क्या हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां पर भी उतार दो पहले। ठीक है, पहले फिर से एल्युमिनियम 2, इधर भी उधर भी 2 करना होगा। क्या, तभी तो बैलेंस हो सकता है। क्या, एल्युमिनियम 2 इधर भी 2, कैल्शियम 3 कैल्शियम 3, क्लोरीन 6 क्लोरीन 6 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का क्या हाल है। 3 2 6 ऑक्सीजन है। यहां पर देखते हैं, यहां भी ऑक्सीजन 6 है। अब हाइड्रोजन की देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 3, परंतु यहां पर कितना है, नहीं हाइड्रोजन भी 6 है, यहां भी हाइड्रोजन 6। चलो ये संतुलित हो गया। क्या, ये भी संतुलित हो चुका है। चलो भाई, अब इसको संतुलित करते हैं, क्या होगा, एल्युमिनियम प्लस H2SO4, ये क्या होगा, इधर 2 है इधर 1, एल्युमिनियम कितना है इधर, एल्युमिनियम की संख्या 1 और इधर 2, तो हमको बैलेंस करना होगा। पहले तो एल्युमिनियम को ही बैलेंस करना होगा। क्या, तो यहां पर भी हम 2 एल्युमिनियम लिखे, H2SO4 प्लस गिवन Al2SO4 का होल थ्राइड प्लस 3 है। ठीक है, 3 3 3 3 H2O हो गया, 2 2 बराबर। उसके बाद आते हैं, S कितना है, S की संख्या इधर 1 इधर 3, तो हमको इसको भी बैलेंस करना है। ठीक है, ये कैसे बैलेंस करेंगे, इधर भी 3 डाल देंगे, इधर 3, तो यहां पर 3 लगा सकते हैं। क्या यहां पर लगा देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम नहीं लगा सकते हैं, बल्कि यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए कितना हो गया, 3, यहां भी 3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 4 3 12 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 12 1 13। इधर देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 3 12। ठीक है, यहां तो 12 ही है। क्या, ये तो 12 ही है,
तो हमको बैलेंस यहाँ भी करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ओ यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा सिर्फ, ठीक है। ये रिएक्शन ही हम गलत लिखे थे, जल नहीं बनेगा बल्कि हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, इधर कितना है, 6, क्या 6, परंतु यहाँ पर 2 ही है। तो हमको यहाँ क्या करना होगा, 6 कर देना, ठीक है। 3 2 6, ठीक है, 3 2 6 हो गया। अब चलते हैं अगली स्लाइड, यानी कि शब्द समीकरण। अब पढ़ते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण जब पढ़ेंगे तो कुछ फॉर्मूला हमको याद रखना ही होगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट करिए। तो हम क्या बोले, शब्द समीकरण अगर पढ़ेंगे उसमें हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये शब्द समीकरण हमसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है भैया बतला दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बतलाते हैं फॉर्मूला और उसके संकेत भी, ठीक है। चलो फॉर्मूला ही लिख दिए, काफी है, ठीक है। क्या, पहले तो जल का, क्या जल का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक है। क्या होता है जल का सूत्र या फॉर्मूला, सूत्र भी बोल सकते हैं ना। जल क्या होगा, H2O। अगर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड इसका क्या होता है, यानी इसका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को का CO2, ठीक है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके 3 नंबर में क्या बोले थे, सिल्वर नाइट्रेट, क्या सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, क्या होता है AgNO3, ठीक है। 4th नंबर में क्या देखें, सोडियम क्लोराइड, क्या 4 नंबर में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, क्या होता है क्लोराइड, इसका सूत्र NaOH, क्या यही होता, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन आएगा, NaCl। उसके बाद 5वां में आते हैं, क्या आएगा 5वें नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या मालूम है, कोई बात नहीं, सेकेंड चैप्टर में हमको पढ़ना है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका क्या सूत्र होता है, सल अम्ल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा, थोड़ा सा गलती हुई है, थोड़ा सा, ठीक है। क्या होगा सल्फ्यूरिक, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताओ भाई, किसी को याद है, बोलो बोलो। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, क्या देखे थे कभी, हाँ भाई कुछ देर पहले ही तो देखे थे।
सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। छठा में देखते हैं क्या आता है, जिंक सल्फेट। क्या, जिंक सल्फेट। सातवां, आठवां, ठीक है, इस सब के बारे में हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या बोले थे, जिंक सल्फेट, सल्फेट क्या हो जाएगा, Zn, जिंक सल्फेट, Zn सल्फेट आ गया, यानी कि SO4। ठीक है, SO4। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, ZnSO4। जल का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र AgNO3, उसके बाद सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, उसके बाद जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 इसका सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, HCl। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यहां तक हो जाएगा याद। इसको रार पॉइंट में रख लेना है। क्या, रार, RAR। ठीक है, यानी कि रिमेंबर्ड एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी हमसे शब्द समीकरण बन पाएगा, अन्यथा नहीं कभी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इतना नोट कीजिए। ठीक है, एक और लिख दे, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ना, कलम चेंज करो भाई इसको। क्या, मैग्नीशियम क्या होगा, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड इसका क्या होता है सूत्र, MgCl2। ठीक है, इतना नोट कीजिए जल्दी जल्दी भाई जल्दी, चलो मिटाते हैं। तो भाई कहां पे थे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम यानी कि N। ठीक है, क्या आ जाएगा, NaCl2। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में NaCl2, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बेरियम क्लोराइड। क्या, बेरियम, चलो बेरियम सल्फेट चलते, बेरियम सल्फेट, इसका सूत्र क्या होता है, BaSO4। क्या होता है, BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl2। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या बोलते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम, अरे लो छूट गया, क्या, कैल्शियम सही है रे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम यानी कि NaOH का होल ट्वाइस,
ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सूत्र? हाइड्रो ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH का होल ट्वाइस। वो कैल्शियम बोले ना, हम सोडियम लिख दिए। कैल्शियम का सूत्र Cn होता है, हम क्या लिख दिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसके बाद आते हैं पोटेशियम क्लोराइड। क्या? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, ये फिलहाल याद कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आता है वो अभी हम बतलाएंगे। पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है सूत्र? मतलब KCl। क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र? बोलिए। KCl3 है, KClO3 होता है ना। ठीक है, कितना? 12 सूत्र है। ठीक है, फिर एक और ले लीजिए, एक और। ठीक है, एक 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 बस एक लास्ट। ठीक है, 12 एक 13। क्या? 13 नंबर में एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होगा? एल्युमिनियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोले थे? सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र, यानी कि एल्युमिनियम में Al आएगा। ठीक है, Al2 और सल्फेट लग गया यानी कि SO4 आना ही आना है। ठीक है, Al2SO क्या होगा? Al2SO4 क्या होल थ्राइड। इतना सूत्र होता है, यानी कि 13 सूत्र दिए हैं। ये याद होना चाहिए, तभी हम से शब्द समीकरण बन पाएगा। अंततः ख्वाब में मत रहिएगा कि बिना सूत्र याद किए हुए हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। ख्वाब से याद आया, ठीक है, ख्वाब से याद आया कि ख्वाहिश थी। क्या? ख्वाहिश थी रूठी जान को मनाने की। भावनाओं पे जाना। ठीक है, ख्वाहिश थी रूठी जान को मनाने की और टूट के उसके आंचल में बिछड़ जाने की। जब हमने उसके घर गया तो पता चला वो भी दुआ मांग रही थी, वो भी दुआ मांग रही थी, मगर किसी और के पाने की। भाई दिल टूट गया। ठीक है, चलो 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 ये लिखो। ठीक है, हो जाएगा। चलो भैया, अब क्वेश्चन कैसे आता है उस पर चलते हैं। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कैसे पूछा जाएगा? पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट, क्लोराइड नहीं क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो यहां इसको हम कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे भाई? तो सीखना है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ ही ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। क्या? ऑक्सीजन का। पोटेशियम क्लोरेट का क्या होता है सूत्र? क्या होता है? KClO3। क्या? KCl क्या होता है? क्या होता है? KClO3। इसको जब हीट करेंगे, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड। यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl2 प्लस
उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ ही ऑक्सीजन बनेगा। क्या बोल ही रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है ना, ऑक्सीजन बनेगा, यानी कि O2 हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को हमने लिया तो उसको हमने गर्म किया तो हमको पोटेशियम क्लोराइड मिल गया और साथ ही ऑक्सीजन मिल गया। फिर उसके बाद इसको हमको संतुलित करना, ठीक है, इसे हमें संतुलित करना। कैसे संतुलित करेंगे, इधर पोटेशियम एक है, उधर भी एक है, क्लोरीन की संख्या उधर 2 है बट यहाँ पर एक ही है, ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 है, उधर भी 2, लेकिन पोटासियम कैल्शियम गड़बड़ा रहा है क्या, लेकिन तब हम यहाँ पर क्या देंगे, 2 कैल्शियम O2, ठीक है, क्या बनेगा, KCl2 प्लस O2, ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2 करना पड़ेगा, तब क्लोरीन की संख्या तो 4 हो गई। क्लोरीन की संख्या 4 हो गई तो गड़बड़ा गया। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बोले थे, क्या बोले थे पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KClO3, ऐसे ही बोले थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पोटेशियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है, यहाँ पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन भी 2, 4 हो चुका ना, ऑक्सीजन इधर 2, 4 हो चुका, ओ क्लोरीन 4 हो जाएगा, क्लोरीन को हमको संतुलित करना है ना, तो कैसे करेंगे, 4, तो यहां पर 4 कर दें, ठीक है, हो जाएगा क्लोरीन, अब फिर पोटेशियम गड़बड़ आ गया, ठीक है, हमने सूत्र ही गलत लिखा था, ठीक है, इसलिए हमने कहा शुरू में ही सूत्र याद होनी चाहिए, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, हमने यही गलती लिखा, ठीक है, यहां 2 नहीं रहता, ठीक है, इसलिए बैलेंस नहीं हो पा रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा, तो हमको ये गलती लिखा गया, अब संतुलित करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्या पोटेशियम के 1 है और इधर भी 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन थोड़ा इतना होता है रे, KClO3, ठीक है, यही होता है KClO3, यही होता है ना, तो यहां पर अब संतुलित करेंगे, ठीक है, यहां पर भी थोड़ा हो गया था 2, ठीक है, KClO3, ऑक्सीजन गर्भ है, ठीक है, इधर 2 है और इधर 3 है, तो हमको इसे संतुलित कर सकते हैं, 3 को हम 2 को 3 नहीं बना सकते बल्कि 4 बना सकते हैं, यहाँ पर 2 रख दिए यानी कि वो भी 4 हो गया, यहाँ पर दे दिए तो ये तो 6 हो गया ऑक्सीजन, क्या, तो हमको संतुलित कैसे करेंगे, बोलो, इधर 2 कर देते हैं और इधर 3, ठीक है, 6, यहाँ भी 6, क्लोरीन की संख्या 2, यहाँ पर भी क्लोरीन की संख्या 2, पोटेशियम की संख्या 2, पोटेशियम, अब ये क्या है, ये करेक्ट संतुलित, ठीक है, क्या है, संतुलित है, ठीक है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा, क्या बोल रहा है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सोडियम प्लस जल आपस में रिएक्ट करते हैं, जब आपस में रिएक्शन करते हैं, सोडियम को अगर जल में डालते हैं तो तब क्या होता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन बनता है, क्या, सोडियम प्लस जल गिव ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है भाई, Na, जल का क्या होता है, सोडियम क्या है, ये संकेत है, ठीक है, सोडियम का ये संकेत है प्लस जल,
जल यानी कि H2O, ठीक है। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सूत्र बतलाओ भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आएगा क्या, तो यहां पर लिखेंगे NaOH, ठीक है, NaOH प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, H2 गैस भी बनेगा, ठीक है, बन जाएगा। अब इसको हमको संतुलित करना, ठीक है, हो जाएगा। सोडियम की संख्या इधर एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन एक एक, हाइड्रोजन 2 बट इधर 3 है। इसको संतुलित करना है, कैसे संतुलित करें, यहां पर हमको 2H2O कर दें, 3 को तो हम 4 बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन घटा नहीं सकते। इसको हम 2 का 3 नहीं बना सकते बट 4 हम बना सकते हैं, तो चलो दोनों तरफ 4 बना देते हैं। क्या, अगर 2 रख दिए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहां पर 2 रख दिए तो यहां पर भी हाइड्रोजन 2, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, यहां पर भी 2 इंटू 2 क्या हुआ 4 हो गया। चलो भाई यहां भी 4 हो गया। उसके बाद देखते हैं गड़बड़ा है भी कुछ, सोडियम की संख्या 2, अब यहां पर भी 2 डाल देना होगा, क्या, सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2, और हाइड्रोजन की संख्या 4, उधर भी 4, बैलेंस हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना, क्या, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र KClO3 था, इसको फिर क्या बना था, क्या बना था, पोटेशियम क्लोराइड बना था, KCl, और उसके बाद साथ ही बोला ऑक्सीजन भी बना, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद हम संतुलित कर दिए। फिर सेकंड क्वेश्चन में वैसे ही सोडियम, उसके बाद जल लिए, दोनों की रिएक्शन करवाए तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद जल भी बना, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन, चलो लिखना है तो लिख लो, नोट करो। तो ये रही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, क्या सोडियम, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिएक्शन कर रहे हैं, करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं, क्या बने, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सोडियम सल्फेट और साथ में जल बना रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ले ले, सोडियम यानी कि Na, कैसे 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 आदमी होते हैं, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और जल भी बनता है, सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4, क्या हुआ NaSO4, क्या NaSO4 प्लस में साथ में H2O, जल भी बोल रहा है, H2O भी बना, क्या बना NaOH प्लस H2SO4 गिवन NaSO4 प्लस H2O। अब इसको हमको संतुलित कर देना है, क्या संतुलित करें, सोडियम इधर एक इधर एक, ठीक है, अब S एक एक दोनों बराबर, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं 4 और इधर भी 4, 4 कैसे, उधर तो 5 है, क्या, और इधर भी 5 है, ठीक है भाई, बराबर है बराबर, ठीक है। हाइड्रोजन देखते हैं दोनों तरफ संतुलित है, ये इक्वेशन संतुलित ही पहले से दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या
यही है सूत्र। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है। उसके ये दोनों अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस क्या बोल रहा है, जल बनेगा, क्या, H2O बनेगा। ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया। उसके बाद अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। उसके बाद जल भी बनेगा, ठीक है। कैल्शियम देख लेते हैं संतुलित है या नहीं। कैल्शियम दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, कार्बन देख लो, कार्बन एक एक, ऑक्सीजन देखते हैं, दो इधर दो, चार चार इधर, कितना है, यहाँ भी चार। हाइड्रोजन देखो, दो दो, ये भी संतुलित है पहले से, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। लव यू ऑल। आप लोग कोशिश कीजिए कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये जितना से कोशिश हो कि जितना से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कीजिए और कमेंट में रेड हार्ट जरूर टाइपिंग कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है।